हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट में बचे हुए स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने तक के स्टेप्स को, यानी कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो या गोलाकार भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को हम लोग पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के स्टेप्स को या चरण को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहां एक बार देख लेते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो वास्तव में होता क्या है। ये वास्तव में 16 यानी कि 16 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर होता है। और वो 16 जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो 16 सेल्स हैं, ये दिख रहा है ना गोलाकार स्ट्रक्चर, ये क्या है? एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, यानी भ्रूणीय कोशिकाएं हैं। और वास्तव में यही मेन पार्ट है या मेन बॉडी है एम्ब्रियो के। क्लियर? तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में 16 जो एम्ब्रियोनिक सेल्स या एम्ब्रियोनल सेल्स होते हैं, उसका एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। बीच में इसके नीचे यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर ये देख रहे हैं जो रेड कलर से बना हुआ है, ये वास्तव में क्या है? हाइपोफाइसिस सेल से के विभाजन से बनी हुई कोशिकाएं हैं। और उसके बाद और इधर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, उसके नीचे या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है? सस्पेंसर है। और सबसे जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की कोशिका है जो सस्पेंसर की, वो क्या है? हॉस्टोरियल सेल है। तो ये सारे टर्म्स हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या नाम होता है, कहां होते हैं, वो सारी चीजें वहां हो चुकी हैं। ठीक, यहां बस एक बार रिमाइंड इसलिए कराया जा रहा है ताकि आगे चीजें और आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर? अब क्या है कि यहां जो टर्म्स लिखे गए हैं ना, यहां जो बातें लिखी गई हैं, वो भी पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था। कब? ऑक्टेंट स्टेज में ही हुआ था डिस्कस। लेकिन यहां पे फिर से एक बार लिख दिया गया है ताकि आगे जो संरचनाएं अभी बनेंगी उसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, वो आसानी से समझ में आ जाए। बस एक नाम जो यहां डर्मेटोजेन लिखा गया है वो नया है, उसको अभी देख लेते हैं फटाफट। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं क्या है। ये है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इधर है माइक्रोपाइलर एंड और इधर है चैलाइजल एंड। क्लियर? ये जो 16 एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, यानी कि जो 16 कोशिकाएं हैं एम्ब्रियोनल सेल या भ्रूणी कोशिकाएं, उसकी जो बाहर की 8 कोशिकाएं हैं, यानी कि जो परिधि की या सतह की ओर की बाहरी जो 8 कोशिकाएं हैं, उनसे डर्मेटोजेन का निर्माण होता है। और डर्मेटोजेन में बार बार विभाजन होता है और यही आगे चल के एपिडर्मिस का निर्माण करता है, यानी कि बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, जो 8 ये परिधीय कोशिकाएं हैं, यानी बाहर की तरफ की कोशिकाएं हैं। क्लियर? अब जो बची हुई कोशिकाएं हैं, उनमें जो हाइपोफाइसिस की तरफ की आधी कोशिकाएं हैं, उनसे हाइपोकोटिल और रेडिकल बनता है। और जो आधी चैलाइजल एंड की तरफ की कोशिकाएं हैं, उनसे कॉटिलिडन्स और प्लीम्यूल बनते हैं। और ये जो हाइपोफाइसिस सेल के विभाजन से बनी हुई कोशिकाएं हैं, इनसे रूट टिप या रेडिकल टिप भी कह सकते हैं, और रूट कैप का निर्माण होता है। क्लियर? ये सारी चीजें इनसे क्या निर्मित होता है, ये सारी चीजें ऑक्टेंट स्टेज में ही बता दिया गया था। कब? पिछले वीडियो में। ठीक, तो उसका लिंक यहां आपको आई बटन पे मिल जाएगा, पहले उसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, उसी के बाद ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, बहुत ही सिंपल है। अब क्या है, इसके आगे चलते हैं। अब क्या है कि इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो में चैलाइजल एंड की ओर, यानी कि इस छोर पे या इस सतह पे कह सकते हैं, इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो में चैलाइजल एंड की ओर 2 जगह पे, किन्हीं 2 स्थानों पे तीव्रता से सेल डिवीजन होता है, यानी कि उन 2 जगहों पे जो सेल डिवीजन है वो तीव्र हो जाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? देखिए, मान लीजिए ये 2 जगह पे सेल डिवीजन तेज हो गया, तो ये क्या हुआ? इधर उभार ले लेगा और ये इधर उभार ले लेगा। तो एक तरीके से ऐसे संरचना बन जाएगी, यानी कि अगर देखें तो ये दोनों जगह जो है उभार अधिक आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप ये संरचनाएं कुछ ऐसे बन जाएंगी, यानी कि हार्ट शेप्ड बन जाएंगी, हृदयाकार। ठीक, और इनमें कोशिकाएं, ऐसे कोशिकाओं का जो गुच्छा है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं का सेल मास कह सकते हैं, ऐसे भर जाएगा पूरा। क्लियर? अब क्या है कि इन दोनों उभारों के ठीक बीच में, यानी कि ये दोनों उभारों से तो ये दोनों संरचनाएं बन गई, यहां ठीक बीच में एक छोटी सी संरचना बन जाएगी, एक छोटी सी संरचना ऐसे बन जाएगी, जिसको हम ब्लैक से दिखा रहे हैं। ये वास्तव में प्लीम्यूल का निर्माण करेगा।
ये जो छोटी सी संरचना है ये वास्तव में किसका निर्माण करेगा? प्लीम्यूल का निर्माण करेगा। प्लीम्यूल जो कि क्या है? भ्रूण का शूट वाला भाग है, यानी कि इससे तना और पत्तियां निर्मित होती हैं। क्लियर? और बाकी जो ये दोनों उभरे हुए स्ट्रक्चर है ना, इनसे कॉटिलीडन्स का निर्माण होगा। इनसे क्या बनेगा? कॉटिलीडन्स बनेंगे, यानी कि बीज पत्रों का निर्माण होगा इन दोनों उभरी हुई संरचनाओं से। तो यहां पे जो लिखा गया था कि ये जो आधी ऊपर की, यानी कि ऊपर की नहीं, चैलेंजर एंड की तरफ की कोशिकाएं हैं, उनसे क्या बनेगा? कॉटिलीडन्स और प्लीम्यूल बनेगा। तो देखिए इन दोनों से कॉटिलीडन्स और ये बीच में जो स्ट्रक्चर इनसे प्लीम्यूल। क्लियर? अब क्या है कि बची है इधर हाइपोफाइसिस की तरफ की कोशिकाएं। तो इधर क्या है? इनसे हाइपोकोटाइल और इससे रेडिकल का निर्माण होगा। तो वास्तव में ये जो है ये स्ट्रक्चर कुछ यहां पर इनमें भी सेल डिवीजन होता है बार बार, और यहां पे जो है ये वाला पार्ट आप कह सकते हैं रेडिकल का निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि रेडिकल का मतलब जो रूट पार्ट होता है, जो एम्ब्रियो का रूट पार्ट है उसे रेडिकल कहते हैं। तो और उसके ऊपर क्या है कि रूट टिप और रूट कैप का भी निर्माण होगा, यानी कि उसके टिप का निर्माण और उसके कैप का निर्माण किससे होगा? इस हाइपोफाइसिस सेल से, उसके विभाजन से। तो यहाँ पे रेड से ऐसे दिखा दे रहे हैं, यानी कि जो हाइपोफाइसिस सेल है उसके टिप और उसके कैप का निर्माण करती हैं ऐसे। तो ये संरचना आप समझ में आ गई होगी। बाकी तो जो संरचनाएं बची हैं वो क्या है? यहां सस्पेंसर तो रहेगा ही, तो सस्पेंसर बना देते हैं। अब क्योंकि ये संरचनाएं विकसित हो गई हैं तो ये बहुत छोटा सा दिखाई देगा इनके आगे, और ये एक हॉस्टोरियल सेल। क्लियर? तो ये सारी संरचनाएं अभी क्लियर हो गई होंगी। अब क्या है देखिए, इसके बाद अभी नामकरण नहीं कर रहे हैं, जो मैच्योर हो जाएगा तब ये इसका नामकरण करेंगे। अब देखिए इसको देख करके क्या लगता है? हार्ट शेप्ड है, यानी हृदयाकार है। तो यानी कि इसी संरचना को क्या कह सकते हैं? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो या हृदयाकार भ्रूण। ठीक, तो ये तो रहा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब क्या होता है कि देखिए ये वास्तव में किसके अंदर विकसित हो रहा है? किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर, यानी भ्रूण कोश के अंदर ये विकसित हो रहा है। तो क्योंकि ये भ्रूण कोश को थोड़ा सा यहां बना देते हैं, मान लीजिए ये एक एम्ब्रियो सैक है, इसके ये मान लीजिए माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेंजर एंड है। तो यहां पर ये विकसित हो रहा है, कुछ ऐसे संरचना बन चुकी है ऐसे। अब क्या है कि इसके ऊपर बढ़ने के लिए इसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक छोटा है, संकुचित जगह है, इसीलिए ये दोनों जो उभार हैं ये आगे चल के ऐसे बेंड कर जाएंगे। ये उभार जो है ऐसे बेंड कर जाएगा, ये भी ऊपर वाला जो है ये ऐसे बेंड कर जाएगा। दोनों जो उभरे हुए भाग हैं वो ऐसे बेंड कर जाएंगे, ये दोनों ऐसे बेंड कर जाएंगे। तब देखिए कौन सी संरचना का निर्माण होगा कि ये जो उभरे हुए दोनों जो कॉटिलीडन्स का निर्माण करेंगे, दोनों जो संरचनाएं थी वो वास्तव में ऐसे एक तरफ बेंड कर जाएंगी। ये ऐसे संरचना निर्मित हो जाएगी। क्लियर? ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये दोनों ऐसे इधर बेंड कर गए तो ये दोनों स्ट्रक्चर बन गए। ठीक, और ये स्ट्रक्चर ये वास्तव में पूरा सेल मास भरा हुआ है, कोशिकाएं इसमें भरी हुई हैं, लेकिन उसको बना नहीं रहे हैं, समझने में आपको आसानी होगी। अब क्या है कि यहाँ पे बीचों बीच, इनके उभार के बीचों बीच क्या बना था? प्लीम्यूल। तो यहां पर उसको बना दीजिए। प्लीम्यूल क्या है? वास्तव में एम्ब्रियो का शूट वाला पार्ट है। ठीक, और इधर जो माइक्रोपाइलर एंड है उधर की ओर किसका निर्माण हो चुका है? रेडिकल का। ये वास्तव में रेडिकल का पार्ट है। ठीक, तो नामकरण पहले कर देते हैं। देखिए ये वाला जो है ये प्लीम्यूल है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? रेडिकल है। अब क्या है, ये दोनों जो उभार ऐसे अब बेंड होकर के ऐसे बन गए हैं, ये वास्तव में कॉटिलीडन्स का निर्माण करते हैं। तो यहां भी लिखा गया है, यहां भी बताया गया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉटिलीडन्स हो जाएंगे, यानी बीज पत्र हो जाएंगे। क्लियर?
और जो हाइपोफाइसिस से बनी हुई ये संरचना है, इसको भी यहां बना देते हैं। हाइपोफाइसिस से जो बनी हुई संरचना है वो वास्तव में रूट टिप और रूट कैप का निर्माण करेगी। तो ये वाला पार्ट यहां पे रूट टिप हो गया, इस रूट कैप को लिख देते हैं यहां, ये हो जाएगा रूट कैप। ठीक, तो अब देखिए ये जो संरचना बनी है ना, यही वास्तव में मेच्योर रूप है किसका, भ्रूण का। इसमें आप देख रहे हैं, हाँ एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि ये सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल उसका यहां पर भी बनेगा, लेकिन बाद में वो डिसअपियर हो जाएगा। एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, यहां देख लीजिए पहले कि यहां भी इसके नीचे ऐसे सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल बनेंगे, लेकिन जब ये भ्रूण परिपक्व हो जाता है उस समय ये संरचनाएं क्या होती हैं, विघटित हो जाती हैं, यानी कि सस्पेंसर डिसअपियर हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो ये है, हाँ यहां क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, तो अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि मैच्योर एम्ब्रियो या परिपक्व भ्रूण में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। अगर द्विबीजपत्री की बात करें तो डाइकॉट के मैच्योर एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स और एक प्लीम्यूल और एक रेडिकल होता है, ये मेन पार्ट उसके होते हैं। और एक चीज और कह सकते हैं सीधे सीधे कि ये जो प्लीम्यूल से लेकर के रेडिकल तक ये जो अक्ष है एक, यानी कि एक्सिस, ये प्लीम्यूल से लेकर के रेडिकल तक ये पूरा भरा हुआ है कोशिकाओं से, इसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस या भ्रूणीय अक्ष या भ्रूण अक्ष कह सकते हैं। तो अब देखिए सीधा सा क्या कह सकते हैं कि डाइकॉट का जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कॉटिलिडन्स और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। जो दोनों कॉटिलिडन्स होते हैं वो इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस या इसी भ्रूणीय अक्ष से जुड़े होते हैं। इसमें प्लीम्यूल भी आ जाएगा और रेडिकल भी आ जाएगा। तो प्लीम्यूल से लेकर के जो रेडिकल तक जो एक सीधा अक्ष है उसी को वास्तव में कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस या भ्रूणीय अक्ष। इस संरचना को आप लोग बहुत ही सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक नॉर्मल सा डाइकॉट सीड ले लीजिए, जैसे आप चना ले सकते हैं या मटर ले सकते हैं, उसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब वो फूल जाता है तो उसके ऊपर का जो छिलका है, सीड कोट जो है, उसको हटा दीजिए। दोनों कॉटिलिडन्स या दोनों जो बीज पत्र हैं उसको खोलिए। खोलने के बाद उन दोनों बीज पत्रों के बीच में एक छोटी सी संरचना दिखाई देती है, पतली सी सफेद कलर की, वास्तव में वही एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक, और उसी एम्ब्रियोनल एक्सिस से दोनों तरफ जुड़े होते हैं क्या, उसके 2 कॉटिलिडन्स। तो उसको यहां सिंपली एक बार बना दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पे देखना है तो उस एम्ब्रियोनल एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा बनाया जा रहा है। तो ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके दोनों तरफ वो दोनों कॉटिलिडन जुड़े रहेंगे। तो देखते हैं। ठीक, तो ये संरचना आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये दोनों क्या हो गए, कॉटिलिडन्स यानी बीज पत्र, और ये जो बीच में है पतली सी संरचना वो क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस या भ्रूणीय अक्ष। ठीक, अब क्या है, नामकरण कर देते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन एक ये है और ये दूसरा ये है, कॉटिलिडन्स। ठीक, और ये जो बीच में ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, अब क्या है कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में भी कई पार्ट हैं इसके। जो इधर का जो चलाजल एंड की तरफ का ये जो टिप है इसका, एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ये जो टिप है वो क्या है, वो है प्लीम्यूल, जो वहां लिखा गया है। ये क्या है, प्लीम्यूल। ठीक, और जो इधर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का ये जो टिप है, ये शीर्ष है, ये क्या है, रेडिकल। ये है रेडिकल। ठीक, और इधर रूट कैप इसके नीचे होगा, वो तो होगा ही, उसको यहां नहीं दर्शा रहे हैं। ठीक, वहां बताया गया। ठीक, अब क्या है देखिए कि इसमें ये जो दोनों कॉटिलिडन्स जहां जुड़े हैं, ये जगह जहां पे ये दोनों कॉटिलिडन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अक्ष से, उस जगह को कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है वो है कॉटिलिडनरी नोड। ठीक,
जहां पे ये दोनों जो कोटिलीडन है वो एक्सिस से यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़े रहते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है कि ये जो है ये प्लीम्यूल और रेडिकल तो है ही एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, यहां पे दो टर्म और आते हैं, एक होता है एपिकोटिल और दूसरा होता है हाइपोकोटिल। तो वो कहां स्थित होते हैं, वो वास्तव में वो भी इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस पर ही स्थित होते हैं। कहां होते हैं वो देखिए कि ये जो कोटिलिडनरी नोड है इसके और प्लीम्यूल के बीच में ये जो खाली जगह बचा हुआ है, यानी कि ये हिस्सा जो कि किसके बीच में है, प्लीम्यूल और कोटिलिडनरी नोड के बीच में है, वो वास्तव में कहलाता है एपिकोटिल, ये वाला हिस्सा। ठीक। और जो ये रेडिकल और कोटिलिडनरी नोड के बीच का जो ये भाग है, जो ये भाग है उसे कहते हैं हाइपोकोटिल, हाइपोकोटिल। क्लियर। तो अब यहां पे जो टर्म आया था ना हाइपोकोटिल, वो समझ में आ गया होगा कहां होता है, तो उस जगह से यानी कि ये कोटिलिडनरी नोड जहां पे दोनों कोटिलिडन जुड़ते हैं वहां से लेकर के जो रेडिकल के बीच का जो भाग होता है ना वो होता है हाइपोकोटिल, और उसी नोड से जो प्लीम्यूल के बीच का भाग होता है वो होता है एपिकोटिल, दो कोटिलिडन और प्लीम्यूल और रेडिकल। ठीक। तो यानी कि सीधा सा जब हम ये कह रहे हैं कि जो डाइकॉट होते हैं मैच्योर एम्ब्रियो उसमें दो कोटिलिडन और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, तो वास्तव में उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या आ जाएंगे, प्लीम्यूल आ जाएगा, एपिकोटिल आ जाएगा, हाइपोकोटिल आ जाएगा और रेडिकल आ जाएगा, और साथ ही साथ ये कोटिलिडनरी नोड भी आ जाएगा, इसी अक्ष पे सभी स्थित हैं। ठीक। तो अगर ये पूछता है कि कहां पे क्या स्थित है तो अभी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो पहले नया लग रहा था टर्म ना, जो हाइपोकोटिल आया था, ये सब चीजें वो अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक। जिसमें से क्या है, प्लीम्यूल जो है, प्लीम्यूल है वो क्या है, जो एम्ब्रियो है उसका शूट वाला भाग है। रेडिकल क्या है, वो एम्ब्रियो का रूट वाला भाग है। और हाइपोकोटिल क्या है, वो कोटिलिडनरी नोड और रेडिकल के बीच वाला भाग है। और एपिकोटिल क्या है, वो प्लीम्यूल और कोटिलिडनरी नोड के बीच वाला भाग है, और ये दोनों कोटिलिडन है। और ये एक क्या हो गया, एम्ब्रियो है कौन सा, डाइकॉट। ठीक। तो यहां पे वास्तव में ये सारी संरचनाएं यहां पर भी उपस्थित हैं, लेकिन यहां पे उसको दिखाना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए इसको सिंपल तरीके से एक सीड में, एक डाइकॉट सीड, एक चने का जो सीड है उसका छिलका हटा करके खोल करके इसको दिखाया गया है। क्लियर। तो यानी कि अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक बात देख लीजिए कहां से शुरुआत हुई थी कि ग्लोबुलर जो एम्ब्रियो होता है, गोलाकार एम्ब्रियो, उसके चैलाजल एंड की तरफ जो वो है शीर्ष भाग है या सतह कह सकते हैं, उसमें दो स्थान पे बहुत ही तेजी से सेल डिवीजन होता है, जिससे हृदयाकार या हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसमें उन दोनों उभारों के बीच में प्लीम्यूल वाला भाग छोटा सा बनता है, और इधर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, रेडिकल और रूट कैप और रूट टिप का भाग बनता है। ठीक। अब क्या है कि ये दोनों उभार, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर जगह कम है, इसलिए ये उभार ऊपर बढ़ते हुए आगे तरफ बेंड कर जाते हैं, बाद में एक तरफ मुड़ करके झुक जाते हैं, और फिर से बहुत सारी संरचनाएं इसमें निर्मित हो जाती हैं। प्लीम्यूल भी मैच्योर हो जाता है, रेडिकल और रूट कैप, रूट टिप ये भी मैच्योर हो जाते हैं, और अंततः क्या होता है, ये सस्पेंसर भी धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है, और इस तरह का कुछ क्या होता है, मैच्योर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसमें मैच्योर एम्ब्रियो में केवल दो ही संरचनाएं होती हैं, दो कोटिलिडन्स होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ठीक। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस को अगर डिटेल में देखा जाए तो क्या है, उसी एम्ब्रियोनल एक्सिस से दोनों तरफ से कोटिलिडन्स जुड़े होते हैं एक जगह पे, जिस जगह पे जुड़े होते हैं उसे कहते हैं कोटिलिडनरी नोड, और ये जो ये चैलाजल एंड है उस तरफ के टिप को कहते हैं प्लीम्यूल, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का जो टिप है एम्ब्रियोनल एक्सिस का उसे कहते हैं रेडिकल। ठीक। अब क्या है, कोटिलिडनरी नोड से प्लीम्यूल के बीच का जो जगह है उसे कहते हैं एपिकोटिल, और रेडिकल से लेकर के कोटिलिडनरी नोड के बीच का जो जगह है उसे कहते हैं हाइपोकोटिल। तो यही सारी संरचनाएं होती हैं एक मैच्योर एम्ब्रियो में। क्लियर। यानी कि इसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद ये संरचना आती है, कौन सी संरचना, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसके बाद ये संरचना आती है, कौन सी संरचना, ये मैच्योर एम्ब्रियो कह सकते हैं, या टॉर्पीडो शेप्ड एम्ब्रियो भी कहते हैं, जब इसमें लगा होता है सस्पेंसर। यहाँ पे सस्पेंसर हटा दिया गया है, जब मैच्योर हो जाता है एम्ब्रियो तो उसको वो डीजनरेट कर जाता है। ठीक।
तो ये तो रहा क्या पूरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। उम्मीद है कि सारी चीजें बहुत ही क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको देख लिया जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसमें कौन कौन से चरण कैसे कैसे आते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिटेल में, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी संरचनाएं वहां पर भी कॉमन है। तो जैसा कि शुरू में ही बताया गया था कि मोनोकॉट और डाइकॉट में जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होते हैं वो लगभग समान होते हैं, लेकिन लगभग कुछ असमानताएं भी होती हैं। वो क्या होती हैं वो हम देखेंगे किसमें, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।